खामोश तारीख के सफ़हात पर जब भी अल्लाह की कुदरत के गैर मामूली निशानात दर्ज हुए, उनमें एक नाम नुमायाँ होकर उभरता है, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल के लिए भेजे गए इस नबी की ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक अल्लाह की कुदरत की गवाही थी। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे नबी की है जिसकी पैदाइश, ज़िंदगी, मौजज़ात और अंजाम सब कुछ अल्लाह के हुक्म से एक निशानी था। कुरान हमें बताता है कि मरियम अलैहिस्सलाम एक पाकीज़ा, इबादतगुजार औरत थीं। जब फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बेटे की बशारत दी तो मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ये उसकी कुदरत है। ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, यही पहला मौजज़ा था। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास नौमौलूद बच्चे को लेकर आईं तो लोग इल्ज़ाम लगाने लगे। अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में कलाम फरमाया और ऐलान किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये ऐलान नबूवत, तौहीद और बंदगी का वाज़ेह बयान था। जवानी में ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। उनकी दावत वही थी जो तमाम अंबिया की रही, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से डरो। अल्लाह ने उनकी ताईद ऐसे मौजज़ात से की जो इंसानी ताकत से बालातर थे, मगर हर मौजज़े के साथ ईसा अलैहिस्सलाम ये वाज़ेह करते रहे, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधों को बीना करते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे। ये सिर्फ जिस्मानी इलाज नहीं था, बल्कि ईमान की आजमाइश थी। अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। ये मौजज़ा अल्लाह के कुदरत कामिला का ऐलान था कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ उसी के इख्तियार में है। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाता। ये मौजज़ा तख्लीक़ हकीकी और तख्लीक़ मजाजी के फ़र्क को वाज़ेह करता था। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को उनके घरों में छिपी चीज़ों की खबर देते। ये सब अल्लाह की दी हुई वही के ज़रिए होता था। चंद मुखलिस लोग ईमान लाए, जिन्हें कुरान हवारी कहता है। उन्होंने अल्लाह के दीन की मदद का अहद किया। हवारियों ने ईमान के इत्मीनान के लिए आसमान से दस्तरख्वान की दरख्वास्त की। सूरतुल माइदा में अल्लाह ने इस मौजज़े का जिक्र किया और सख्त तंबीह भी फरमाई। जैसे हर नबी के साथ हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी साजिशें हुईं। इनकार, इल्ज़ाम और कत्ल की कोशिश की गई। कुरान वाज़िफ़ करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना किया गया, ना सूली दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये भी एक अजीम मौजज़ा था। ईसा ना खुदा थे, ना खुदा के बेटे, वो अल्लाह के बंदे और रसूल थे। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मौजज़ात ईमान की दावत हैं, खुद मकसद नहीं। ये है ईसा इब्ने मरियम की सच्ची, मुस्तनद, कुरानी कहानी, एक नबी, एक रसूल और अल्लाह की अजीम निशानी।